Page number 11, language study. Today we are going to talk about auxiliary verbs. आज हम auxiliary verbs के बारे में स्टडी करने वाले हैं. आपने बहुत बार हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये शब्द सुने हैं और आप सोचते भी हैं कि ये क्या होते हैं. तो आज हम इनकी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी auxiliary verbs. Watch carefully these sentences. She is a student of 8th. He does his work well. I have a cold. She is, I have, and he does. मेन वर्ब को या किसी बात के होने को जिस शब्द के द्वारा हमें पता चलता है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. अगर हम यहाँ से इज़ हटा दें, यहाँ से हैव हटा दें और यहाँ से डज हटा दें, जस्ट इमेज द सेंटेंस विदाउट दीज वर्ड्स. शी अ स्टूडेंट ऑफ 8th class. I a cold. Now you can ask what I cold, I had, I has, I have, I was. What is must be here? I dash a cold. Without have, without is and without does, sentence is not being completed. इन वर्ड्स के बगैर सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा. हिंदी की हेल्प ले यदि समझने के लिए तो आप देखेंगे मैं जा रहा, मैंने था नहीं बोला या हूँ नहीं बोला. देन यू विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट, आगे क्या होगा. मैं जा रहा था, जब तक मैंने था नहीं बोला या मैं जा रहा हूँ नहीं बोला, था, हूँ, है, थे, ये जो लास्ट में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके बिना सेंटेंस पूरे नहीं होते. और ये वही वर्ड हैं जो उस सेंटेंस का टेंस भी क्लियर करते हैं. जब हम टेंस में सेंटेंस फ्रेम करते हैं तब यही वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है कि इज़ लगाना है या वॉज लगाना है, हैज़ लगाना है, वेयर लगाना है, हैव लिखना है, व्हाट शुड बी देयर. दीज वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब. वर्ब को, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, वो एक्शन किस टेंस में कंप्लीट हो रहा है, इस बात को जिस वर्ड से हम क्लियर करते हैं दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब. हियर शी इज अ स्टूडेंट. अब यदि मैंने यहाँ पे लिखा शी वॉज इज ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब. शी इज प्रेजेंट टेंस, शी वॉज पास्ट टेंस. सो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का टेंस क्लियर करता है और उसके बिना सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है. तो किसी का भी होना, किसी का भी वजूद जो है होना और उस क्रिया को करना, वो सारी चीज़ें जो है ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा हमें पता चलती है. इसमें से बी, कैन, मे, विल, ये सारे जो है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आते, वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ड्स. यहाँ आप ध्यान देंगे द 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, डू एंड हैव, जिन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. बी, डू एंड हैव, बी, डू एंड हैव. अब देखो शी इज़ या शी वॉज अ स्टूडेंट, उसका 8th क्लास का स्टूडेंट होना, उसका बीइंग स्टूडेंट, ये बात यहाँ क्लियर हो रही है. तो बी के लिए ही इज़ लगा है कि वो स्टूडेंट है, उसका होना बता रहा है. वैसे ही आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर लगता है. तो ये सारे जो वर्ड्स है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं. तो बी, डू और हैव, ये डज जो है वो डू का एक फॉर्म है, हैव जो है ये हैव का एक फॉर्म है. तो ये कैसे कैसे इनके फॉर्म्स होते हैं ये हम देखते हैं. बी
बी के फॉर्म्स होते हैं एम। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। यहाँ पे क्लियर होता है कि मैं क्लास 8th की स्टूडेंट हूँ। शी होगा तो इज होगा, ही है तो इज होगा, यू है तो आर होगा। तो एम आर पास्ट टेंस में वॉज, वेयर, इज, ऐसे वर्ड्स जो है ये सारे फ्यूचर टेंस में शैल, विल, ये जो वर्ड्स होंगे ये बी के फॉर्म्स हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू के फॉर्म्स होते हैं डज एंड डिड। डू, डिड, डन, डज। हैव के हैज़ एंड हैड, ये दूसरे फॉर्म्स हैं। ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई एम स्टूडेंट, शी इज a स्टूडेंट, ही वॉज a स्टूडेंट, यू आर a स्टूडेंट। इसमें आर स्टूडेंट होना को जो क्लियर कर रहा है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है ये आपने देखा। अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं ये देखते हैं। अब आप ये तीन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए। वॉच केयरफुली दीज थ्री स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज ही कैन वर्क, सेकेंड इज he will work hard, and third says he must work hard. Now just see the word after subject or doer of the statement, which are can, will and must. Can, will and must. These three words are also kind of auxiliary verbs, but if we compare them with the prior auxiliary verbs, we can see that they cannot stand in sentence alone. जैसे ये जो words हैं ये sentence में alone stand नहीं होते, इन्हें model auxiliaries कहा जाता है। can, could, may, might, must, shall, should, ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं एंड दे अकम्पनी मेन वर्ब्स ऑलवेज। ये कभी भी मेन वर्ब्स को अकम्पनी देते हैं, मेन वर्ब के साथ ही वर्क हार्ड, दिस इज मेन वर्ब के साथ ही ये स्टैंड करते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट होना एक अपने आप में एक क्रिया है और वो एम से क्लियर हो रही है, लेकिन आई मस्ट हार्ड क्लियर नहीं होगा, आई मस्ट वर्क हार्ड। आई कैन वर्क, सॉरी ही कैन के आगे क्वेश्चन मार्क होगा कि व्हाट, वो क्या कर सकता है, देन वर्क। तो जब तक यहाँ पर मेन एक्शन वर्ब नहीं होगा तब तक कैन, मस्ट और विल कंप्लीट सेंटेंस नहीं फ्रेम करते। ये वर्ड मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड हियर, यू कैन सी दैट क्या कंक्लूजन है, टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, डू, हैव, बीज फॉर्म एम, इज, वॉज, वेयर, डूज, does and do, did, has, had forms are haves forms. Model auxiliaries are can, could, shall, should, may, might, will, would, must, need and ought to. My dear friends, notice that primary auxiliaries can stand alone in a sentence and model auxiliaries need principal verb to make the sentence meaningful. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उन्हें मेन वर्ब की आवश्यकता है और इन्हें मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द लैंग्वेज स्टडी पेज नंबर 11. नाउ you have to
do the activity which states that underline the auxiliary verbs in the following sentences. जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए वहाँ आपको auxiliary verbs को underline करना है. Okay, then do it positively. Thank you. Have a nice day.